और वो है पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा, जो कि इस रिजीम के लिए, शरीफ ज़रदारी आसिम रिजीम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटीज को डील करने के लिए कई किस्म की चीजें की जा रही हैं। फॉर इंस्टेंस, एक तो है कि चंद हफ्ते पहले बात आई कि एक मेजर जनरल साहब को बाकायदा इस हवाले से बहुत ज्यादा फंड्स दिए गए, पूरा एक टास्क फोर्स कह लें कि एक स्पेशल टास्क फोर्स क्रिएट कर दी गई है, एक पूरी एक कैंपेन जो है वो एक मेजर जनरल साहब को दी गई है, जिसमें मुझे जो फिगर कोट हुआ है वो नाकाबिल यकीन है कि उनके डिस्पोजल के ऊपर तकरीबन $50 मिलियन होंगे। अच्छा, अब ये सारे $50 मिलियन पाकिस्तान की रियासत के नहीं होंगे, इसमें से बहुत सी फंड रेजिंग जो है वो अमेरिकन पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो हैं, जो कि इस वक्त जर्नलों के साथ हैं, उनसे ये पैसे जो हैं वो रेज किए जाएंगे। अच्छा, और इसमें ये तो आप जानते हैं कि स्टीव पेन जो है उनको $1.5 बिलियन पे हायर कर लिया गया था। उसके बाद ड्रॉप साइट की स्टोरी में एक दूसरा भी पता चला कि लॉबिस्ट है, $300,000-400,000 उसको भी इन्होंने दिए। फिर उसके बाद पाकिस्तानी अमेरिकन जो बिजनेसमैन है वो भी इनके लॉबिस्ट हैं। और मैं अभी जब डैलस में था तो मुझे बहुत से लोगों से बात करते हुए, बिजनेसमैन से बात करते हुए मुझे पता चला, मुझे समझ आई एक चीज की कि जब से एम्बेसडर रिजवान शेख साहब आए हैं उसके बाद एक प्रोसेस तेज हो गया। पहले भी चल रहा था प्रोसेस, तो वो प्रोसेस ये तेज हुआ है कि अक्रॉस अमेरिका जितने भी पाकिस्तानी अमेरिकन मल्टी मिलियनर बिजनेसमैन हैं जो मुख्तलिफ कैंपेन्स की फाइनेंसिंग कर सकते हैं, उन सबको एम्बेसी ने एक बंदे भेज के कांटेक्ट किया। और अक्सर बंदे उनके पास जो आए हैं ये खुफिया के, ये अंडर कवर ISI के ही ऑफिसर थे, जिन्होंने आके इन पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन को ये बताया है और समझाया है बगैर कोई एविडेंस दिए हुए कि हमारे पास और हमारे सुपीरियर्स के पास ऐसी बहुत सी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, जिससे ये हमें पता है कि इमरान खान एक बुरा आदमी है, खतरनाक आदमी है, वतन दुश्मन है, उसके पीछे सहूनी ताकतें हैं, मगरबी ताकतें जो है इमरान खान के पीछे। कई दफा इनको बिजनेसमैन ने पूछा भी कि भाई किस तरह से आपको पता चला, इसकी क्या एविडेंस है? तो जब कोई एविडेंस समझा ना सके तो उन्होंने कहा कि हमारे जो सुपीरियर्स हैं, जो टॉप मैनेजमेंट या हमारे टॉप पे जो जनरल साहिबान है, उनके पास वो तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। और ये जो प्रोसेस है, जैसे मैंने कहा कि एम्बेसडर साहब रिजवान शेख साहब के आने के बाद ये प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो चुका है। इस प्रोसेस का हिस्सा ये भी है कि जितनी एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तानी अमेरिकन की, उनको या तो को-ऑप्ट किया जा रहा है या उनको डराया जा रहा है या उनके अंदर पेनिट्रेशन की जा रही है। इसकी बड़ी वाज़ेह एग्जांपल अपना की है, जहां जब से उनकी नई प्रेसिडेंट आई हैं उसके बाद से अपना जो है उसका पूरा कंट्रोल और डायरेक्शन जो है वो बदल दी गई है। वहां पर एक पिछले प्रेसिडेंट जो आज से कुछ 1-2 साल पहले के प्रेसिडेंट थे और जो मौजूदा प्रेसिडेंट साहिबा हैं, वो दोनों मिलके जहां जहां उनको को लगता है किसी एग्जीक्यूटिव पोजीशन में, किसी चैप्टर के ऊपर कोई PTI का या इमरान खान का सिंपथाइजर है, उस पर शक भी हो जाए तो उसे वहां से डिस्प्लेस किया जा रहा है, उसे हटाया जा रहा है। अब इसका नेट इफेक्ट क्या निकलेगा? उसका नेट इफेक्ट ये निकलेगा कि अपना का एक तो असर भी बड़ा कम हो जाएगा, डिमोरलाइज हो जाएगी और उसके धड़े भी उसके अंदर से बन सकते हैं। ये भी हो सकता है कि अपना वैसे भी कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है